नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अपने एवरेज का टॉपिक चल रहा है, आज उसकी फोर्थ क्लास देखने जा रहे हैं अपने। ठीक है, पहले बहुत से सवाल कर लिए अपने, डिजिटल सम सीख लिया था। डिजिटल सम क्या होता है, आज भी कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनमें अपने डिजिटल सम का यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेकंडों में सवालों को हल किया जा सकता है ना। देखिए भी, पहला सवाल क्या है, एक बल्लेबाज का 13 पारियों में औसत स्कोर 53 रन है। 13 पारियों का औसत कितना है, 53 रन है, और उसके सबसे ज़्यादा और सबसे कम स्कोर के बीच का अंतर 114 है। अगर इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 11 पारियों का औसत 45 हो जाता है। ये कह रहे पारियां तो कितनी है, 13, और एवरेज कितना है, 53। 13 पारियों में उसने 53 रन बनाए। तो वो खुद का 53 किलोग्राम वजन लेंगे दोनों जने, तो कितना लेंगे, 106 किलोग्राम वजन लेंगे, सॉरी 106 रन लेंगे ना, वजन क्या लेंगे, 106 रन लेंगे। वो 53 खुद के तो लेके जाएंगे ना। अब बचे कितने रन, ये कह रहे 45 एवरेज बच गया। 45 क्या बच गया, एवरेज बच गया, और 11 पारियों का बच गया, यानी कि 11 पारियों में से भी वो 8-8 रन और ले गए। 11 पारियों में से 8-8 ले गए, तो कितना ले गए भी, 88 रन और ले गए वो। तो टोटल कितने रन लेके गए, तो आप कहोगे 194 रन ले गए। अब इसे क्या करना है, मैंने कहा दो भागों में बांटना है। एक को 114 रन ज़्यादा देने, तो 114 एक को दे देंगे। जो 80 रन बचेंगे वो दो पार्टों में और बंट जाएंगे, यानी कि दोनों को 40-40 और आ जाएंगे। तो इसको कितने आ जाएंगे, 154 रन। तो पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा स्कोर क्या था, तो सबसे ज़्यादा स्कोर 154 रन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बॉलर का औसत 27 रन प्रति विकेट है। अगर वह अपनी अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता है तो उसका औसत 25 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। उसका औसत 25 रन प्रति विकेट हो जाता है ना, कम नहीं हो जाता, 2 रन प्रति विकेट कम हो गया ना। 25 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो पिछली पारी के लिए गए विकेटों की संख्या का पता करना है अपने को। पिछली पारी में कितने विकेट लिए थे, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या मान लिया, उसने एक्स विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे, एक्स विकेट लिए थे। 27 रन प्रति विकेट है, इसका मतलब एक्स विकेट लेने के लिए रन कितने दे दिए होंगे। तो आप कहोगे सर 27 को अगर एक्स से गुणा कर दें कि एक विकेट के लिए उसने 27 रन दिए, तो एक्स विकेट के लिए कितने रन दिए होंगे, 27 एक्स रन दिए होंगे। एक विकेट के लिए कितने रन दे रहा है, 27 रन दे रहा है। बॉलर का एवरेज पता है ना, बॉलर का एवरेज क्या होता है, जैसे मैं क्या कहूँ कि उसका 50 रन प्रति विकेट है, तो इसका मतलब एक विकेट के लेने के लिए वो कितने रन दे रहा है, 50 रन दे रहा है। 2 विकेट लेगा तो कितने रन दे देगा, 100 रन दे देगा। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, इसने क्या किया, 27 रन दिए और एक्स विकेट लिए, तो टोटल कितने रन दिए होंगे, 27 एक्स रन दिए होंगे। अब ये क्या कह रहा है कि अगली पारी में 60 रन देकर और 6 विकेट लेता है। रन कितने दिए, 60 रन, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 27 एक्स प्लस 60 हो जाएंगे। और अगली पारी में कितने रन दिए, 25 रन प्रति विकेट हो जाता है इसका औसत, है ना। तो औसत कितना हो जाएगा, 25 रन प्रति विकेट, और विकेट कितने ले लिए, एक्स प्लस 6। विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी, एवरेज 25 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 27 एक्स प्लस 60 हो जाएगा। अब अपने गुना कर लेते हैं, 25 एक्स है प्लस 150, 25 को 6 से गुणा किया, बराबर क्या है, 27 एक्स प्लस 60 है। अब 27 एक्स में 25 से घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, 2 एक्स बच जाएगा, और 150 में 60 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, 45। यानी कि उसने पहले कितने विकेट लिए थे, 45 विकेट लिए थे। बाद के पूछ लेता तो उसने 6 विकेट और ले लिए, तो बाद के अपने कितने हो जाते, 51 विकेट हो जाते। एक बार और देख लो, इसका एक तरीका और भी देखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका लगाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ 27 क्या लिए, उन्हें 27 रन दिए प्रत्येक एक्स विकेट पे, टोटल रन कितने दे दिए, 27 एक्स दे दिए। अब ये क्या कह रहा है, 25 रन प्रति विकेट उसका औसत हो जाता है। कब, जब 60 रन देकर 6 विकेट और ले लेता है। तो मैंने क्या कहा, विकेटें कितनी बढ़ गई, 6, और रन कितने बढ़ गए, 60, एवरेज कितना हो गया, 25। तो मैंने क्या किया, 25 एक्स प्लस 150 बराबर क्या बन गया, 27 एक्स प्लस 60 बन गया। 2 एक्स की वैल्यू 90, एक्स की वैल्यू कितनी, 45। एक्स मैंने क्या माना था कि उसने जितने विकेट लिए पहले, है ना। देखो एक इसमें अपने क्या कर सकते हैं, एलिगेशन और लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिगेशन और लगा सकते हैं। देखो कैसे,
उसका एवरेज कितना था, 27 रन प्रति विकेट था, और 60 रन देकर कितने विकेट ले लिए उसने, 6 विकेट ले लिए। सेकंड तरीका देख लेते। मैंने क्या कहा कि उसका औसत कितना था, 27 रन प्रति विकेट था, तो पहले मैंने क्या कर दिया, पहले वाला औसत लिख दिया। अब ये कह रहा 60 रन देकर 6 विकेट लिए, कितने विकेट लिए, 6 विकेट लिए, रन कितने दिए, 60। तो मैं कहता हूँ इस पारी का एवरेज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस पारी का एवरेज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये कह रहा सारों का एवरेज कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। मैं क्या कह रहा हूँ कि सारों का एवरेज अगर 25 है तो पिछली पारी के लिए लिए गए विकेटों की संख्या का पता करना है। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। 27 में से 25 गए 2, और 25 में से 10 गए तो 15। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी है, 6। 2 की वैल्यू क्या है, 6। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। पिछली पारी तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, 45 है। पिछली पारी तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, 45 है। बात समझ आएगी। एलिगेशन बिल्कुल आसान है। मैं कह रहा हूँ पहले एवरेज 27 था, अब लास्ट पारी में एवरेज कितना हो गया, तो आपको 60 रन देकर 6 विकेट 60 रन देकर 6 विकेट लिए तो एवरेज कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल 25 है। 27 का और 10 का कुल एवरेज मिलाए तो कितना है, 25 है। तो मैंने क्या कर दिया, 25 सेंटर में रख दिया, और अपने को क्या पता चल गया, 27 में से 25 घटाई 2 बच रहा, 2 की वैल्यू 6, और 25 में से 10 गए तो 15 बच रहा। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3 है, और 15 की वैल्यू क्या है, 45 है। इसको 3 से तो गुना किया, ठीक है। तो एलिगेशन लगा लेना, बहुत आसान रहेगा इन सवालों में, वरना तो एक्स मानते फिरोगे, बाद में पता नहीं चलेगा क्या हो गया। देखो एक सवाल और सेम दे दिया मैंने। अगर एक क्रिकेटर का बॉलिंग औसत 12.4 था, क्या था अभी, 12.4 था, और अगली पारी में अपने बॉलिंग औसत में 0.2 का सुधार करता है, 0.2 पॉइंट का सुधार करता है। एक बात सुनो मेरी, बॉलिंग एवरेज में सुधार करने का क्या मतलब होता है। देखो रन में तो क्या होता है, ज़्यादा रन बनाएगा तो सुधार हो रहा है, और बॉलिंग में क्या होता है कि रन कम देगा और विकेट ज़्यादा लेगा फिर सुधार होगा, ठीक है। ये तो रन ही होता है ना। 12.4 रन था, अब 2 का सुधार हुआ, तो आप क्या कह सकते हो, सर अब तो एवरेज 12.2 ही रह गया। अब क्या रहेगा, 12.2 ही रह गया। बात समझ आ रही है क्या। सुधार करने का मतलब पता चला क्या है, सुधार करने का मतलब अगर बॉलिंग एवरेज पूछेगा तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डायरेक्ट एलिगेशन देख लें अपने, पहले एवरेज कितना था, 12.4 था। अब क्या कह रहा है कि 0.2 पॉइंट का सुधार किया, अब कितना हो गया, अभी 12.2 हो गया। 26 रन देकर 5 विकेट लिए, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो यहाँ पे एवरेज कितना बन रहा है अभी, 5 पंजे 25, 1 5 2 10, ये कितना बन रहा है, 5.2 बन रहा है। कितना बन रहा है, 5.2। मैं क्या कह रहा हूँ, 12.4 में से 12.2 घटाएंगे 0.2 बच जाएगा, तो 12.2 में से 5.2 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। मेरे को क्या निकालना है, यहाँ के विकेट निकालना है। 0.2 की वैल्यू क्या है, 5 है। 0.2 की वैल्यू क्या है, 5 है। 0.2 की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर मैं इसको 5 से गुना कर दूं तो इसको भी 5 से गुना कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और मेरे से किसकी वैल्यू पूछी, 35 की वैल्यू पूछी, 7 पंजे 35। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उस आखिरी मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, 175 लिए थे। आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, 175 लिए थे। बात समझ आई क्या। मैंने कहा पहले 12.4 एवरेज था, अब 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो अब का एवरेज 5.2 होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा दोनों को मिला के कितना हो गया, 12.2 हो गया, तो मैंने वो सेंटर में लिख दिया। अब 12.4 में से 12.2 जाएगा तो 0.2 बच जाएगा, और 12.2 में से 5.2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। मैंने इसको 1 बनाने के लिए क्या किया, 5 का गुना कर दिया, और इसमें भी क्या कर दिया, 5 का गुना कर दिया। अब ये कह रहा है कि 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी। 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी, ठीक है। तो बॉलिंग औसत के सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल देखिए भी अपने पहले किया हुआ, मैंने आपको डिजिटल सम बता दिया था, डिजिटल सम क्या होता है और उससे अपने सवालों को कैसे हल करते हैं ना।
देखिए, अगर ओजस्वी के 5 असाइनमेंट के मार्क्स 82, 86, 92, 75 और 95 है, तो उसके मार्क्स का औसत क्या है? देखो, एक तो तरीका अपने पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दें, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाओगे तो जो डिजिटल सम प्रश्न का होगा वही डिजिटल सम किसका हो जाएगा? आंसर का हो जाएगा। और जहाँ पे 9 बनेगा उसको अपने क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जितने ही 9 है कैंसिल कर दूँ, 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है अभी, ये कितने हो गए? 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 14, 4 का 5 हो गया इसका मतलब, और ये कितना हो गया? 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 हो गया। 5 3 8, एक 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए अभी? 14 हो गए। 9 और 5 कितने हो गए? 14। एक बार और देख लेते हैं इसको, 9 कट गया, 9 कट गया, एक काम करें ना, 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब कितना बचा अपने पास? 5 5 10, 10 और 8 18, 2 20, 20 और 26, 26 और 8 34, 26 और 8 कितने हो गए? 34 हो गए। इनका डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। मैं कह रहा हूँ मैंने 9 9 जहाँ बन रहा था वहाँ कर दिया, डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। और ये है कितने? 5 असाइनमेंट है। तो अगर मैं योग में संख्या का भाग लगाऊंगा तभी तो एवरेज आएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया, 7 2 14 आ गया। और 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। मतलब उत्तर वो आएगा जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा होगा? 5 हो रहा होगा। 8 और 6 14, 4 और 1 5 हो रहा है, इसका 3 हो रहा नहीं होगा, 6 हो रहा नहीं होगा, और 8 हो रहा नहीं होगा। कुछ नहीं करना आपको, ना ही तो जोड़ करना है, ना गुणा, ना भाग, कुछ नहीं करना। आपको क्या देखना है? इसका डिजिटल सम देखना है कितना हो रहा था। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ पे 9 बने काट दो, 9 को काट दिया, 9 को काट दिया, 7 और 2 9, ये कट गए, ठीक है। बचा कितना? 8 2 10, 10 और 8 18, ये भी कट जाएगा, बचा क्या? 6 और 5 11 और 5 17 बच जाएगा ना। डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। तो नीचे बटा में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 7 के बटा मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया, इंटू 2। 1 बनाने के लिए 2 से गुणा किया ना, और 7 2 14, 4 और 1 5। तो अपने को ऐसा उत्तर चाहिए जिसका डिजिटल सम क्या हो? 5 हो। 8 से 14, 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक क्लास में 6 स्टूडेंट का वजन क्रमशः 54.6 किलोग्राम, 48.2 किलोग्राम, 52.4 किलोग्राम, 49.6 किलोग्राम और 51.8 किलोग्राम है, और 48.8 किलोग्राम है। उनका औसत वजन क्या होगा? अब भी क्या सवाल वही है। तो मैंने आपको एक बात बता दी, देखो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट क्या सारों में अलग अलग है। यूनिट डिजिट क्या है? सारों में अलग अलग। डिजिटल सम लगाओ चाहे यूनिट डिजिट लगाओ, बात एक ही है। यूनिट डिजिट क्या है? सारों में अलग अलग है। तो मैं क्या करूँ, इनका लास्ट वाला अंक ही जोड़ लूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा? अभी जोड़ लें, 6 2 8, 4 12, 6 18, 18 और 8 26, 6 8 से 14 4। अब मेरे को क्या करना है? देखो ये तो क्या है? टोटल है। और टोटल कब आता है? जब एवरेज को संख्या से गुणा करते हैं। संख्या कितनी? 6। तो अपने क्या उत्तर ऐसा देखना है जिसको 6 से गुणा करने पे लास्ट में 4 आ जाए। तो 9 को 6 से गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 आ जाए। इसका मतलब अपना यही उत्तर है। कुछ जरूरत पड़ रही है क्या गुणा भाग करने की? मैं क्या कह रहा हूँ, अपने इकाई का अंक ही जोड़ लो। सारे किस लिए जोड़ने? इकाई का अंक जोड़ा तो मेरे पास इकाई का अंक क्या आया? 4 आया। इसका मतलब क्या है 4 का, कि अगर अपने किसी संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट क्या आना चाहिए? डिजिट 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 बन रहा है 6 से गुणा करने पर। और गुणा क्यों करना है? क्योंकि ये तो टोटल निकाला ना, टोटल। और मेरे क्या है यहाँ पे? एवरेज दे रखा है। एवरेज संख्या क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? यूनिट डिजिट का ये खेल है सारा। इकाई का अंक यूनिट डिजिट को बोलते हैं हिंदी में। तो इकाई का अंक ही जोड़ लेना है, सारों को नहीं जोड़ना। इकाई का अंक मैंने क्या कर दिया? सारों का जोड़ दिया। मेरे पास 4 आया था, तो मेरे को उत्तर ऐसा देखना पड़ा जिसको 6 से गुणा करने पे लास्ट में क्या आ रहा हो? 4 आ रहा हो। लास्ट में क्या आ रहा हो? 4 आ रहा हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी, देखिए, अगर 3 अंकों वाली संख्या हो, 3 3 5 2x 5, x यहाँ पे क्या है? एक डिजिट है। x क्या है? एक डिजिट है।
3 3 5 2x 5 x 3 5 6 3x और 4 0 6 का औसत 411 है। 406 का औसत 411 है, ये औसत है। मैं कह रहा हूँ 6 है, 5 11 है, 5 16 है, 5 21 है। तो यूनिट डिजिट क्या आया मेरे पास, 1 प्लस एक्स आ गया। क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। ये कह रहा है एवरेज कितना है, 411। ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। संख्याएं कितनी है, 5 है। 5 संख्याओं का एवरेज 411 है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरे को यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, तभी तो 5 हो पाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, तभी तो 5 हो पाएगा। 1 प्लस एक्स करेंगे तो बराबर 5 है, तो मेरे को क्या पता चल गया, x की वैल्यू तो कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, अगर आप करते तो इनको जोड़ते, फिर भाग लगाते 5 का, और 411 को पूरा 5 से गुणा करते तो मुश्किल हो जाता ना काम। मेरे को क्या पता है, मैंने यूनिट डिजिट ही जोड़ लिया सारों का। अब x की वैल्यू कितनी आई है, 4 है। तो ये क्या पूछ रहा है, 4 माइनस 1 यानी कि 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1, और 4 प्लस 3 यानी कि 7, और 4 प्लस 5 यानी कि 9। इनका एवरेज पूछ रहा है, तो इनको मैं आसानी से जोड़ दूंगा। 9 1 10, 7 3 10, कितना हो गया, 20 हो गया। और संख्याएं कितनी है, 4 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 5। देखो इस सवाल को गूगल करके देख लेना, मैं कहता हूँ कम से कम 1 पेज का सोल्यूशन है, 1 पेज का पूरा सोल्यूशन मिलेगा इस सवाल का आपको। गूगल में डालना, चैट किसी में मर्जी डाल के देख लेना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब इस पे एवरेज लगाने के बजाय मैंने क्या लगा दिया, यूनिट डिजिट लगा दिया। और अपने सीखते किस लिए, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ठीक है, रिमाइंडर रूल, ये किस लिए सीखते हैं, लगाने के लिए सीखते हैं। लेकिन अपने को क्या पता है कि सर नंबर सिस्टम में लगते हैं सारे। अरे नंबर सिस्टम में नहीं, हर टॉपिक में लगते हैं, बस अपने को लगाने का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगाने का पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। अगर ये चीज़ें आपको यूज करना आ गई 2-3, तो मैं कहता हूँ 60-70% सवाल आप सेकंडों में हल कर दोगे। देखिए आगे, सेम सवाल है। ये कह रहा है 4 अंकों वाली संख्याओं और संख्याएं दे रखी है 12 44 23 45 33 x 3 4 x 38 29 25 है। तो आपको पूछा 5x प्लस 3 और 9x माइनस 5 का एवरेज निकालना। अब एक बात नोट करो, मेरे पास x कहीं भी यूनिट डिजिट के रूप में नहीं है। इकाई के अंक के रूप में x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। एवरेज है और ये संख्याएं हैं। आपको कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो क्या करना पड़ेगा, अपने डिजिटल सम पे चले जाते हैं। बहुत रास्ते हैं अपने पास। तो डिजिटल सम पे जाएंगे तो मैं क्या करूं, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 4 4 8 1 9 कैंसिल हो गया, 3 3 6 3 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, तो 20 और 2 22, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और प्लस x कितनी बार आया, 2 बार आया। x कितनी बार आया, 2 बार आया। इनका योग कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2x, और बराबर मेरे पास क्या है, ये एवरेज है। ये क्या एवरेज, और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो मैं इनका क्या कर लूँ, इनका डिजिटल सम कर लूँ। 9 है, 5 6 7 8 9, तो इनका डिजिटल सम क्या है, 9 ही है। ठीक है, अब 9 को आप चाहे 4 से गुणा करो, किसी से करो, डिजिटल सम तो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई, आपको सर 9 माइनस 4 कितनी आ गई, 2x की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूँगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 बटा 2। अब मेरे को पता है, ये तो मैं क्या किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूँ, 5 से गुणा करूँगा, 5 से गुणा करूँगा, 25 हो जाएगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे तो एक ही आना है, 5 और 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 7 है। x की वैल्यू क्या है, 7 है। बात समझ आ रही है। देखो ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे तो मैं कहता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, 9 जहाँ बन रहा था काट दिया, बाकी का जोड़ के 4x प्लस 2x आया, और मेरे को यहाँ पे 9 मिल गया। इसका मतलब क्या, बराबर में 9 आएगा। इसको 4 से गुणा किया तो भी 9 आएगा। तो 4 क्या हुआ, इधर माइनस का हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब ये कह रहा है 5x प्लस 3 यानी कि 35 प्लस 3 कितना हो गया, 38, और 63 माइनस 5 कितना हो गया, ये आपको पता चल रहा है क्या, 5x प्लस 3 है। तो 5 बच्चे पहली दूसरी क्लास में नहीं बैठे हो आप, आपको पता होना चाहिए। 7 5 35 और 3 जोड़ा तो 38, और 7 में 63, 63 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 58 बच जाएंगे।
बट्टा में क्या है 2 है, बट्टा में क्या है 2 है। अब मेरे को क्या पता चल गया, अब मेरे क्या पता चल गया 58 और 38 कितना हो गया, संख्याएं तो 2 है ना, संख्याएं 2 ही है। 50 और 30 कितना हो गया 80, 8 और 16 कितना हो गया 96 हो गया। 96 में क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये मेरे से पूछा था, बात समझ आई क्या? मैंने क्या कर दिया डिटेल सम कर दिया सारों का। 4 आ रहा था प्लस 4 प्लस 2x आ रहा था और बराबर में क्या आ रहा था 9 आ रहा था। तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी 7 निकाल दी बड़ी आसानी से। अब x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पुट कर दी, 35 प्लस 3 38 होता है और यहाँ पे 63 माइनस 5 कितना हो गया 58 हो गया। 38 और 58 को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया क्योंकि 2 संख्याएं थी इसलिए 2 का भाग लगाया। बात समझ आ रही है? कितना प्यारा मेथड है देखो। अगर आप जाओगे एवरेज पे तो मैं कहता हूँ इसी सवाल पे आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, देखो सेम सवाल है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कर लेना। किस में करना है? होमवर्क में करके देखना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, करवा दूँ, कोई वो बात नहीं है। ये सवाल नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, बात वही डिटेल सम लगाना है, डिटेल सम लगा के हल हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 12 लोग एक होटल में खाना खाने के लिए गए। 11 लोगों ने अपने खाने पर प्रति व्यक्ति 64 रुपये खर्च किए। 11 लोगों ने प्रति व्यक्ति 64 रुपये खर्च किए और 12वें व्यक्ति ने सभी 12 लोगों के औसत खर्च से 66 रुपये ज़्यादा खर्च किए। देखो अपने 2 तरीके देख लेते हैं, मैं आपको सिंपल भी बता दूंगा। ठीक है, पहले अपने एवरेज सीख लेते हैं कि एवरेज में कहना क्या चाह रहा है कि 12 लोग थे होटल में गए और 11 लोगों ने क्या कर दिया अपने खाने पे 64 रुपये लगा दिए। और एवरेज निकालने के लिए बट्टा मैं क्या करूँगा 12 करूँगा। मैंने क्या मान लिया एवरेज x, एवरेज क्या है x है। अब ये क्या कह रहा है कि जो 12वां बंदा था उसने 12 के एवरेज से 66 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो एवरेज मैंने x माना है, ये प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 66 हो जाएगा, x प्लस 66 हो जाएगा। एक बात सोचो आप कि इन्होंने 64 खर्च किए, मैं कहता हूँ ये 64 खर्च नहीं करते, ये x ही खर्च कर रहे होते तो एवरेज x ही हो जाता। तो इसने कितने ज़्यादा खर्च किए 66 ज़्यादा खर्च किए। कितने 66 ज़्यादा खर्च किए। अगर मैं इस 66 जो ज़्यादा हैं इनको मैं 11 बंदों में बांट दूंगा तो 6 और आ जाएगा, 6 और आ जाएगा सारों को। तो सारों के पास कितने कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे ना, प्लस x और बट्टा में 12 बराबर क्या है x है। अगर सारों के पास 70 है और प्लस में क्या है x है और एवरेज भी x है तो इसका मतलब x भी कितना है 70 है, x भी कितना है 70 है। अब x क्या एवरेज 70 है तो 70 को 12 से गुना कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा 62 84, 62 कितना हो जाएगा 84। लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ एवरेज। अगर एवरेज में इसको यूज करते तो कैसे होता, ये 64 जोड़ते अपने, मैंने माना सारों के पास 64 थे और ये जो 66 इसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है 66, वो क्या कर दिया मैंने वापस 11 लोगों में बांट दिया, 6 और आ गया, यानी कि सारों के पास कितना कितना हो गया 70 और 70 11 के पास प्लस x और इसका एवरेज अगर x है तो इसका मतलब x ही 70 है, x क्या है 70 है तो एवरेज 70 है तो 12 का कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपके पास जितना एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 66 रुपये, 12वें ने 66 रुपये ज़्यादा लगाए ना सारों के एवरेज से, तो इस 66 वापस 11 लोगों में बांटने ही तो पड़ेंगे, फिर ही तो सारे बराबर हो पाएंगे। 66 11 में बांटा, सारों में 6 आ गए ना, अब सारों में 6 आ गए तो कितना हो गया, सारों के पास 70 रुपये हो गए। अब सारों के पास 70 हो गए, एवरेज कितना है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 840। इतना सा सवाल था, एक ही सेकंड का। डायरेक्ट मौखिक सोच पाओगे आप, मौखिक सोच सकते हो कि 66 ज़्यादा एक बंदे के पास है और वो क्या करने, मैंने कहा था आपको पहली क्लास में ये बोल दिया था कि एवरेज क्या होता है सारों में बराबर बराबर बनता है। तो मैंने 66 को क्या किया 11 जनों में वापस बांट दिया, तो कितने कितने हो गए सारों के पास 70 वही 70 एवरेज हो गया। तो एवरेज को अगर संख्या से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भाई
10 लोग एक होटल में खाना खाएंगे, 8 लोग, अब सेम सवाल है, होमवर्क में कर लेना। बस इसमें इतना है कि 10 लोगों के औसत खर्च से में से 21 और 29 में दो जनों का 9वें और 10वें ने अलग अलग पैसे लगाए, 21 और 29 को जोड़ के वापस 8 लोगों में क्या कर देना, बांट देना है। 10 लोग थे ना, 21 और 29 को जोड़ के क्या कर देना है, 8 लोगों में बांट देना है। कितना आ जाएगा 21 और 29, 50 आ जाएगा ना। 21 और 29 कितना होता है, 50 होता है। कितने लोगों में बांटेंगे, 8 लोगों में बांटेंगे। कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, या मैं 25/4 ही कर दूँ, 25/4 कर दिया, 4 6 24, 6.25 क्या हो जाएगा, 6.25 सारे के पास और आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, उनका पहले 45 था, अब 6.25 और आ गया, तो अब कितना बन गया उनका एवरेज, 51.25 बन गया। ठीक है, एवरेज कितना बन गया, 51.25 बन गया। लेकिन ये कह रहे 9वें और 10वें व्यक्ति का औसत खर्च ज्ञात कीजिए, 9वें और 10वें का ज्ञात करना है। अब सारों के पास 51.25 है, प्लस इनके पास क्या था अभी, अब सारों के पास क्या 51.25 हो गए, और एवरेज 51.25 है। ये कह रहा है 21 और 29 दो जनों के पास क्या है, 50 ज़्यादा है, तो 25-25 दोनों को और आ जाएंगे, 25-25 दोनों को और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा इसके पास 76.25। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 76.25। लास्ट दोनों का एवरेज पूछा ना, मैंने पहले क्या कर लिया, सारों का एवरेज निकाल लिया, कितना आ गया 51.25 आ गया। अब ये कह रहा है कि बाकी जो 2 जने थे उनके पास 50 रुपये ज़्यादा, 50 रुपये ज़्यादा खर्च किए उन्होंने, 50 रुपये ज़्यादा खर्च किए, दोनों ने 25-25 ही किए होंगे, तो मैंने क्या कर दिया, एवरेज को 25 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 76.25 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ ऐसे ही। ठीक है, आपको सारी की सारी मैथ कंप्लीट करवाई जाएगी। इस मैथ के अलावा आपको एडवांस मैथ भी करवाई जाएगी, सीईटी लेवल पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। सीईटी का मैं कहता हूँ सीईटी का बाप करवा देंगे अपने, सीईटी का कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हो गया।